लेट हिम डिसाइड। लेकिन मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, और फिर मैं आ रहा हूँ, भदौरिया साहब आ रहा हूँ। पंकज जी आप जवाब दीजिएगा। ओंकारेश्वर जी आपका ऑडियो ठीक हो गया। ओंकारेश्वर जी, भदौरिया जी और पंकज जी, ओनली 3 पीपल प्लीज। जवाब आप क्यों बचा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ भदौरिया साहब, आई विल कम टू यू। सबसे ज्यादा आप बोले हैं शहजाद और आप। हाँ, मनोज जी, पंकज जी और ओंकारेश्वर, ओनली 3 पीपल। 3 लोगों के बारे में एक साथ जवाब देना चाहता हूं। जहां तक रोजगार की बात की जा रही है, ऐश्वर्या जी, आज के डेट में आप MBBS किए हुए डॉक्टर, आप भारत में खोजिए कि कौन सा बेरोजगार पड़े हुए हैं। आप इंजीनियरिंग किए हुए उन लड़कों को देखे, पहले होता था क्या कि सिविल इंजीनियर कर लेने के बाद कहा जाता था कि तुम तो बेरोजगार हो जाओगे। आज इतने सड़क और इतने कंस्ट्रक्शन की कंपनियां तो क्या आप कह रहे हैं? नहीं, क्या ना है भी ऑन एयर ना हो, क्या आप कह रहे हैं कि कोई, अगर मैं अभी सड़क पे निकलूंगा तो कोई मेरे को ऐसा इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई मेरे को ऐसा मैकेनिकल सिविल कोई ऐसा इंजीनियर नहीं मिलेगा कि जो बोलेगा कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है? एकदम 100% मैं ये गारंटी के साथ आई कैन काउंटर यू ऑन दिस। नहीं, मैं काउंटर यही मेरे रिपोर्टर वहां पूछ लेंगे एकदम। तो फिर मनोज जी, मैं बता रहा हूं, आपका सर्वे वर्वे सब बैठा रह जाएगा जी। मैं 6 विंडो पड़ा हुआ है आपके पास। मैं 5 लोगों से बोलता हूं कि जो आपके पास बेरोजगार है मेरे पास रिज्यूमे लेकर आए, मैं उनको नौकरी दिलाता हूं। नहीं, अब आपके पास है काबिलियत तो आप कह रहे हैं। मेरे पास काबिलियत की बात नहीं है। लोगों की उम्मीद क्या है कि हमें नौकरी को सरकारी नौकरी मानते हैं, इसके सिवा वो मानते नहीं है। जो व्यक्ति कलर का, वो सोचता है कि मुझे डीएम की पोस्ट ले आकर दे दे। और यही गांव के जितने बुजुर्ग हैं, आप जब जाएंगे उनके साथ बैठेंगे तो कहेंगे कि मेरा लड़का तो पढ़ा लेकिन काम ही नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मुझे 50,000 60,000 की नौकरी से स्टार्ट हो। मैंने ओंकारेश्वर जी के साथ, मैं बरेली से जब आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने भी इनको यही बात, उस समय असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश का था, मैंने इनको बोला था कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस तरीके से आ रहा है कि लोग जबरदस्ती बोल रहे कि मुझे आप इतने सैलरी पर नौकरी दीजिए। आज नोएडा के कम से कम 50 ऐसे ऑफिसेज है, जब मैं अपने घर से ऑफिस की तरफ जाता हूं, सबके बोर्ड पे लिखा हुआ कि मुझे रोजगार। सारे कोरोना के बाद एम्प्लॉय लौट के भी आए हैं, उनको रोजगार भी मिला है। लेकिन लोगों की उम्मीद क्या है? यदि उनसे पूछिए कि भैया BA किए हो, BA में होता क्या है, वो बताने की स्थिति में नहीं। और वो चाहते हैं ओंकारेश्वर बड़ी जी है। नहीं, बट ये देखिए आप पूछिए ओंकारेश्वर जी की समस्या। ओंकारेश्वर जी, ओंकारेश्वर सफाई के कर्मचारी। अनुराग जी आ रहा हूं। ओंकारेश्वर जी आपका ऑडियो ठीक हो गया सर, मैं समझता हूं। होपिंग बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सर, प्लीज बोलिए आपका व्यू पॉइंट। मनोज जी, ये मुद्दे व्यक्तिगत नहीं है कि आपने कितने बेरोजगारी देखे, हमने कितने बेरोजगारी देखे हैं। ये मुद्दे नहीं है कि कितने लोग कौन सी डिग्रियां लिए, देश के आंकड़े बताते हैं। आज आप एक वाइट लेने भी, हमारी रिपोर्टर जो इस चैनल की गई तो उसने कहा कि सब ठीक है लेकिन बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? चाहे स्किल की वजह से है या नॉन स्किल की वजह से, इसकी भी जिम्मेवारी हमारी है। इसकी भी जिम्मेवारी सरकार की होती है कि उनको स्किल डेवलपमेंट उनका करें, उनकी स्किल ट्रेनिंग करें। लेकिन हम इस मुद्दे को अगर नकार देंगे कि बेरोजगारी है ही नहीं, तब तो फिर इस देश में सब कुछ ठीक ठाक है। फिर काहे की समस्या? कोई समस्या नहीं है। फिर इस देश में जो जगह जगह पे, तमाम जगह पे आज आप एक नौकरी निकालते हैं, पेपर लीक होता है तो आपको लाखों की संख्या में जो लोग नजर आते हैं, वो कौन लोग हैं? वो रोजगार वाले लोग हैं। ऐसे नकार देने से चीजें नहीं होती हैं। पार्टी चाहे किसी भी की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी भी हो, लेकिन रोजगार एक समस्या है तो है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने एक बाकायदा कमेटी बनाई थी, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जब तक वो इंप्लीमेंट करते उनकी सरकार जा चुकी थी। उसके बाद जो है वो सरकार इसकी आ गई, इनकी यूपीए की आ गई, और यूपीए की सरकार ने मनरेगा जैसा स्कीम दिया जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। हमें ये बताइए कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने रोजगार को लेके कोई कमेटी बनाई, कोई रिपोर्ट सामने लाई? हुआ है स्किल डेवलपमेंट को लेके कोई चीज सामने आई? ये जो मुद्दे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दिक्कत क्या है? सरकार ये मान के चलती है कि हम नौकरी नहीं देंगे, सरकार में नौकरी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं। पर मैं एक ये बात पूछ रहा हूं, उससे पहले शहजाद जवाब दें आपसे और अनुराग भदौरिया दोनों से। नहीं, आप ये मेरे नहीं, शहजाद होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। ओंकारेश्वर जी, आप मुझे बताइए कौन से देश में इकोनॉमी सरकारी नौकरियों से बेहतर होती है? नौकरी होती है। आप क्यों कह रहे हैं नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी नहीं होती? आर यू इन अ गवर्नमेंट जॉब? एम आई इन अ गवर्नमेंट जॉब?
जिस समय दो बड़े पॉलिटिकल खेमे चुनाव में उतरे हुए हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस समय आप कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपको ये बताना चाहिए कि ये 2 करोड़ रोजगार हमने कहां दिए पिछले 10 सालों में, बिल्कुल। साल के हिसाब से। अब मुझे दूसरी तरफ शहजाद पूरा मिलेगा, प्लीज होल्ड ऑन। कि 30 लाख सरकारी I still have 6 नौकरियां minutes, हाँ। तो झुठलाना चाहिए कि ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं ओमकारेश्वर जी, नहीं देंगे। एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट आप मुझे बताइए, अनुराग भदौरिया बोले तो मैं समझता हूं, आप मुझे बताइए कौन सा देश दुनिया में, विच कंट्री इन द वर्ल्ड, ओमकारेश्वर जी, सरकारी नौकरी देके अपनी इकोनॉमी को ऊपर करती? विच कंट्री इन द वर्ल्ड? अमेरिका करता? सवाल ये है कि इकोनॉमी को आप ऊपर बता रहे हैं कि हम 10वें से 5वें पर आ गए, और आज आपका जो है पर कैपिटा इनकम है वो कहां चला गया? वो क्यों नहीं टॉप 10 कंट्रीज में आता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी इतना बढ़ गया? शहजाद मिलेगा, रिलैक्स, ऐसे नहीं। टॉप 10 कंट्रीज में है, टॉप 5 कंट्रीज में है वो। अब आप लास्ट में देंगे एंडिंग कमेंट्स, वही दोहराते जा रहे हैं। ओके ठीक है। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स, एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप करिएगा, डोंट वरी, हो चुका है। 50 करोड़ रोजगार दे दिया है। जब 50 करोड़ दे दिया है तो फिर डिबेट ही खत्म हो जाती है। 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है। ऐश्वर्या जी, कमाल की भारतीय जनता पार्टी झूठा जुमला फेंकती है। 50 करोड़ रोजगार। भैया कैमरा एक बार मैं चैलेंज करता हूं ऐश्वर्या, आपको चैलेंज, अगर बीजेपी का प्रवक्ता चैलेंज स्वीकार कर रहा है, अब मैं आपकी अनामिका वहां पे एक बार सिर्फ एक सवाल पूछने बेरोजगारी पे, 100 में अगर 10 से पूछेंगे तो 9 ये बोलेंगे कि हम बेरोजगारी महंगाई से हम परेशान हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया, महंगाई खत्म हो गई है। पूछ लीजिए कैमरा से, अनामिका से पूछे आप, और मैं आपके सामने आना बंद कर दूंगा अगर 10 में से 9 ने नहीं कहा कि यहां पे बेरोजगारी समस्या है देश के अंदर में। और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं यहां बेरोजगारी महंगाई का मतलब नहीं है। और कहां चले गए? धीरे धीरे मुद्दा कहां पे ले आए? चले गए मस्जिद पे, चले गए शमशान घाट। शहजाद काउंटर, एंडिंग शहजाद, अरे जिंदा लोग कर लो भैया। शहजाद वो कह रहे हैं आप जाते हैं मंदिर और मस्जिद पे। शहजाद आपका फोन दिख नहीं रहा है, फोन बहुत छोटा है। शहजाद काउंटर, शहजाद एंडिंग काउंटर, शहजाद एंडिंग काउंटर, बोलिए, मस्जिद ले जा, बोलिए शहजाद। देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है कि बात कर लो। आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कई अखबार या रिसर्च की रिपोर्ट तो पढ़ते हैं नहीं, इन्होंने तो गरीबी फोटो में देखी है। ऐश्वर्या जी, आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में छपा है कि किस प्रकार से एक रिसर्च ग्रुप ने बताया है कि 50 करोड़ रोजगार के अपॉर्चुनिटीज का सृजन हुआ है पिछले 10 वर्षों में। ऐश्वर्या जी देखिए, अब जब मेरी बारी आई है आंकड़ों ऑडियो डाउन देने की, लगातार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि अभी नहीं, 30 सेकंड है। शहजाद बोलिए, टॉपिक पे बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए, हाँ, ये यही व्यक्ति है, ये इसकी यही जमात आती थी डिबेट में कि बेरोजगारी की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा हारने वाली है। इस जमात ने ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद हमारी सरकार जीती क्योंकि वहां पर बेरोजगारी दर 2% था, और राजस्थान में जहां 20% था कांग्रेस को लात मारकर निकाला। क्या उन लोगों ने बेरोजगारी पर वोट नहीं दिया? क्या उत्तर प्रदेश में 18% बेरोजगारी दर था जब ये अखिलेश यादव थे, और आज 2% है बाबा के जमाने में। तब क्या क्यों नहीं किया आपने? 18 वर्ष आपकी सरकारें रही तो आप कर देते ना बेरोजगारी को सॉल्व। और आज मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। 11 करोड़ से 27 करोड़ ईपीएफओ का डेटा है, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, 37 किलोमीटर बन रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोजगार का सृजन अलग अलग सेक्टर्स में हुआ है। आप एनएसएसओ का डेटा देख लीजिए, 3.1% पे आ चुकी है बेरोजगारी दर, लोएस्ट है पिछले 8 to 9 वर्षों में। तो ये आंकड़ों को भी नहीं मानेंगे, जनता के मैंडेट को भी नहीं मानेंगे, केवल अपनी बातें करनी है। परंतु उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया था उसका अकाउंट सिर्फ इतना कह रहा हूं शहजाद, ओमकारेश्वर जी, मनोज जी, ग्राफिक्स के साथ एंड कर रहा हूं। भाई जनता को डिसाइड करने दीजिए शहजाद, किसने कितना काम किया। भाई सृष्टि और अनामिका ने पूछा, प्रोफेसर साहब हाथ तो जोड़ लेते हैं, लेकिन 4 तारीख बहुत दूर नहीं है। 4 फेज निकल चुके हैं, 70%, 70% इलेक्शन निकल चुका है, सिर्फ 30% बचा है। अमित शाह कह रहे हैं 270 ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखते हैं 4 तारीख को सुबह। धन्यवाद।